हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज में। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि थंबनेल में आप देखे हैं कि आज किसी भी दिनांक से आप दिन का पता कैसे करेंगे, तो बस वही है कि आपको दिनांक से आपको दिन निकालना है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आप लीप ईयर और सिंपल ईयर, ये चीज़ दो चीज़ पहले आप समझ लीजिए। लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, और इसमें सिंपल ईयर में 4 से नॉट डिविजिबल। यानी एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि जैसे लीप ईयर हो गया, जैसे 2016 में आप 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो ये आपका हो गया एक लीप ईयर। ठीक है। और यह सिंपल ईयर जो हो जाएगा आपका 2015 में अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी ये जो हो गया आपको ये 2015 ये आपका हो गया सिंपल ईयर। तो ये आपका हो गया सिंपल ईयर। तो सबसे पहले कोई भी दिनांक से हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ का ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि आप जैसे दिनांक, पहले मैं लिख देता हूँ दिनांक। जैसे मुझे जानना है कि 5 तारीख और 7वां महीना 2006 को कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था ये पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक कोड है उसको याद करना पड़ेगा। तो कोड क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसका जो कोड होता है सो आपको लिखना है। जनवरी का 0 होता है और फरवरी का 3 होता है, मार्च का भी 3 होगा, इसका होगा 6, इसका होगा 1, इसका होगा 4, इसका होगा फिर 6, इसका होगा 2, इसका होगा 5 और इसका होगा 0, इसका होगा 3, इसका होगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये कोड तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कोई भी दिनांक से अगर आप समय को, दिन को अगर निकाल रहे हैं तो। उसके बाद एक चीज़ और, जैसे कि रविवार, तो रविवार के लिए आपको 0 याद रखना है। सोमवार के लिए आपको 1 याद रखना है। मंगलवार के लिए आपको 2 याद रखना है। बुधवार होता है 3, गुरुवार होगा 4, शुक्रवार होगा 5, शनिवार होगा 6 और रविवार होगा, सॉरी रविवार तो हम ऑलरेडी लिख ही दिए है ना, ये काट देते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के 6 तक आपको ध्यान में रखना है। यानी 0 का होगा, 0 आया तो रविवार होगा, सोमवार 1 आया तो सोमवार होगा, 2 आया तो मंगलवार होगा, 3 होगा तो बुधवार, 4 होगा तो गुरुवार, 5 होगा तो शुक्रवार, 6 होगा तो शनिवार। चलिए अब देखते हैं क्या है। अच्छा, थोड़ा सा कट रहा है ना। चलिए ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है 5/7/2006 का निकालना है ना, कि कौन सा इस डेट में, इस दिनांक में कौन सा दिन था इस दिन। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। फार्मूला ध्यान में रखना है क्या, चलिए भी पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको लास्ट में बिना फार्मूला का भी ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले जो डेट दिया हुआ है इसको लिखिए, 5 है, 5 तारीख था, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, और ये 7वां महीना है ना, तो 7वां महीना का कोड क्या होता है देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में आता है, जुलाई का कोड क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे, फिर प्लस। उसके बाद एक चीज़ और हमको लिखना है कि जैसे कि कौन सा शताब्दी अर्थ, जैसे कि आपको अगर 1600 है, 1600 ईस्वी की अगर चर्चा हो रही है तो आपको क्या लिखना है, फिर 1800 ईस्वी की चर्चा हो रही थी, क्या लिखना है, फिर आपको ऐसे लिख सकते हैं आप, 17, 18 और 19, ठीक है। 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी की चर्चा होगा तो कोड लेना है 6, और उसे 1700 तो 4, 1800 तो 2, और 1900 तो 0। फिर कहिएगा 2000 का कोड क्या होगा, तो 2000 फिर से शुरू होगा तो रिपीट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2000 का लिख सकते हैं यहाँ पे, 2000 ईस्वी का हो जाएगा 6, फिर 2001 आएगा तो फिर 4, फिर 2002 आएगा तो 2, मतलब इस तरह से रिपीट होते रहेगा इस चीज़। लेकिन ये जो इसका कोड यही 4 गो से आप सारा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम लिख दिए जो डेट था, इसका जो कोड होता है इस महीने का, तो इस महीने का कोड मैंने क्या देखा, जुलाई, तो जुलाई का 6 हो गया। अब देखना है 2006 है, शताब्दी ईयर जो है सो कितना है, 2000, तो 2000 का कोड कितना होता है, तो 6 आता है। उसके बाद ये देखना है कि 2006 में ये कितना लीप ईयर आ रहा था। लीप ईयर पता करने के लिए आपको सबसे लास्ट में 06 है ना, सबसे लास्ट का 2 अंक में 4 से डिवाइड करना है। सबसे लास्ट का 2 अंक में 4 से आपको डिवाइड करके देखना है कितना लीप ईयर होगा। तो कितना बार में कटेगा, ये एक टाइम्स में ही कटेगा, एक बार में ही। तो इसका जो लीप ईयर होगा सो 1 होगा, तो +1, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट का जो दो अंक है उसको भी लिख देना, तो 06 लिख दिए हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना चीज़ ऊपर में लिखना है। अब बट्टे क्या करना है कि 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए 7 से डिवाइड करना है। तो इसको ऐड करते हैं, 5 और 6 11 और 6 17, 17 1 18, 18 और 6 24, 24/7 से डिवाइड करेंगे तो हमको इसका भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमको शेषफल से मतलब है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल जो मुझे प्राप्त होगा सो 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब जो शेषफल है सो ये जो डिपेंड करेगा, सो शेषफल के लिए ही हम लिखे थे कि शेषफल कितना बचेगा तो कौन सा दिन होगा। तो 0 बचेगा तो रविवार, 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार। तो यहाँ पे 3 बचा है, तो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। इसका जो दिन होगा बुधवार होगा। आप जो है सो आप कहीं भी अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं कि हाँ इस डेट को बुधवार है या नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए हम इसका एक फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला के लिए आप जो है सो चलिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला जो होगा सो सबसे पहले आपका दिनांक हो जाएगा, उसके बाद जो है सो महीना हो जाएगा, महीना कोड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका लीप वर्ष, उसके बाद हो जाएगा आपका लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपका हो जाएगा शताब्दी वर्ष, उसके बाद जो है सो आपका लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक, ठीक है, लास्ट का 2 अंक। और इसको जो है सो बट्टे
7 कर देना है। यही आपका ये फार्मूला है। इसी पे आप किसी भी दिनांक का आप निकाल सकते हैं, किसी भी डेट का दिनांक का निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी शताब्दी वर्ष हो गया, उसके बाद कट गया नहीं है शताब्दी वर्ष, उसके बाद जैसे प्लस में आपका जो होगा लास्ट का 2 अंक। ठीक है, लास्ट का 2 अंक हो गया। ठीक है, यही आपको लिखना है और बट्टे 7 कर देना है और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे बता दिए। ये आपका डे हो गया, ये आपका मंथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, इसका जो है सो कोड हो गया शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का कोड। ये आपका हो गया लीप ईयर, ये हो गया आपका लास्ट 2 डिजिट बट्टा 7। तो इस तरह से आप जो शेषफल आएगा तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं इस कोड के माध्यम से कि कौन सा दिन होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल में एक ले लेते हैं कि 2/9/1995। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको डेट लिखना है। डेट लिख दिए। 9वां महीना, मतलब 9वां महीना में कौन सा आता है तो देख लेना है। 9वां महीना में क्या आता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी सितंबर का देखना है तो सितंबर का देख सकते हैं यहाँ पे कोड कितना है 5 लिख दीजिए। 5 प्लस 1900 मतलब सेंचुरी या इसको बोला जाता है जो मतलब 100, 1900, 2000। तो इस तरह से आप जो है सो लिख सकते हैं। तो 1900 शताब्दी ईयर है तो 1900 का कोड क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं आपका 0 होता है तो यहाँ पे लिखना है आपको 0 और प्लस लास्ट का 2 डिजिट 95 है। 95 में लीप ईयर निकालना है तो 95 में आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 95 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 4 दूना 8 और 4 दिया 12। यानी हमको शेषफल नहीं देखना है, जो हमको भागफल आएगा वही पूरा वही हमको लिखना है। ठीक है, तो लीप ईयर हो जाएगा 23 और प्लस इसका फिर लास्ट ईयर हमको लास्ट 2 अंक है उसको भी लिख देना है, यानी 95 जो है उसको लिख देना है। ठीक है, अब बट्टे क्या कर देना है 7 कर देना है। अब सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए मुझे। ये हो जाएगा 5 2 7, 7 और 23 30 और 30 और 95। 30 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। फिर आप डिवाइड करके यहाँ से देख सकते हैं कि कितना होगा, मतलब इसका भागफल कितना आ रहा है। तो भागफल जो इसका होगा सो कितना हो जाएगा तो देख सकते हैं। यहाँ से डिवाइड दे करके हम देख लेते हैं। 7 कहीं 7, 5 5 बचेगा, 7 7 49, 6। यानी इसका जो शेषफल बचेगा, शेषफल 6 बचेगा। तो 6 कौन सा दिन आता है शनिवार। तो इसका जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा शनिवार होगा, राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच।